हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से मैं आप सबके साथ ये ब्यूटीफुल से लटकन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये शायद मेरी लटकन की थर्ड वीडियो है। आप वो दो वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें से एक मैंने ब्राइडल लटकन बनाए हुए हैं जिन पर ब्राइड एंड ग्रूम का नाम लिखा होता है। तो चलिए फटाफट से टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं फैब्रिक के कुछ पीसेस ले रही हूँ, जिसमें से एक 3x3 का, एक 4x4 का, एक 2x2 का, एंड मतलब ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग इनका जो साइज़ है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हमें इनको कुछ इस तरीके से एक को सीधा साइड से रखते हुए दूसरे को उसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे और 3 साइड से हम इसमें पूरी सिलाई लगाएंगे और चौथी साइड हम थोड़ा सा यानी कि 1 इंच का लगभग भाग हम इसमें छोड़ देंगे, जिसमें से कि हम इसको पलट करके बाद में सीधा कर सकें। जैसा हम इस एक पर ऐसे स्टिच करेंगे ना, वैसे ही हमें जितने मतलब आप जितने ज़्यादा बनाने चाहें, जितने ये स्क्वायर बनाएंगे ना, उन सब पर आपको सेम इसी तरीके से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम इस पीस के चारों कोनों को काट देंगे। इनको काटने से होगा ये कि जब हम इनको पलट करके सीधा करेंगे ना, तो इनके किनारे थोड़े से शार्प दिखाई देंगे। अगर हम इनको कट नहीं करेंगे ना, तो वो किनारे उतने अच्छे से बाहर की साइड निकलेंगे नहीं। चारों किनारों को कट करने के बाद जो हमने थोड़ा सा पार्ट छोड़ रखा था ना, स्टिच नहीं किया था, उसी थोड़े से पार्ट में से इस पूरे पीस को पलट करके हमें सीधा करना है। इसके कोनों को निकालने के लिए आप किसी शार्प ऑब्जेक्ट की भी हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा इनको सीधा करने में हेल्प मिल जाएगी। अब जैसे मैंने इस एक पीस को सीधा किया है ना, वैसे ही हमने जितने भी हमें पीस बनाने हैं उन सभी पीसेस को हमें पलट करके सीधा करना है और उसके पहले इनको सिलना भी है। हाँ भाई, पहले सिलना है। जैसे मैंने ये कुछ पीसेस आपको सीधा करके दिखा दिए हैं, आपको जितने बनाने हैं आप अपने अकॉर्डिंग उनकी क्वांटिटी आप रख सकते हैं। फिर हमने जो सीधा किया था ना, छोटा सा पार्ट स्टिच नहीं किया था, उसी अनस्टिच्ड पार्ट में से हमें इस कॉटन फॉर्म को अंदर फिल करना है। इसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही अंदर फिल कर दें, क्योंकि ये हाल में तो आपको लगेगा कि अरे फिल हो गया, बट वो बहुत ही जल्दी दब जाता है, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी ही फिल करें। इसके बाद सुई धागे की हेल्प से जो बिना सिला हुआ भाग था ना, इसको हम सुई धागे की हेल्प से सिल देंगे। वैसे तो क्योंकि हम सुई से सिल रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो धागा दिखाई देगा, बट तो हमको ये कोशिश करनी है कि जितना कम से कम धागा हमारा ऊपर की साइड दिखाई दे उतनी कोशिश करें, क्योंकि जितना कम धागा ऊपर की साइड दिखाई देगा उतनी ही ज़्यादा फिनिशिंग दिखाई देगी। देखिए, ये एक जैसे मैंने पीस कंप्लीट किया है, वैसे ही हमें सारे पीसेस कंप्लीट कर लेने हैं। मैंने कुछ 8 पीसेस बनाए हैं, जिनका सबका साइज़ एक से बड़ा होता जा रहा है, छोटा बड़ा बड़ा और बड़ा, ऐसे हमको बनाने हैं। अब यहाँ मैं कुछ नेट फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ, तो आपको जितने बड़े डायमीटर का फ्लावर चाहिए, आपको उतने ही इंच की पट्टी चाहिए होगी। फिर उस पट्टी को बीच में से फोल्ड करना है, और हाँ, इसकी लेंथ आप थोड़ी ज़्यादा ही रखें, क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबाई होगी ना इसकी, उतना ही ज़्यादा फ्लावर अच्छा लगेगा। तो मैंने लगभग 1 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा ही लंबाई की ये पट्टी ली हुई है। अब इसमें सुई धागे की हेल्प से हम इसको फोल्ड करके बारीक बारीक प्लेट्स बनाएंगे। स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें ऐसे ही छोटी छोटी प्लेट्स बना करके इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए कितना अभी से ये कितना प्यारा लगने लगा है। इसके बाद अब हमें करना क्या है, जो दोनों एंड्स हैं ना, उनको बीच में नॉट लगा देनी है, जिससे कि ये एक बन जाएगा ना, दोनों साइड से कवर हो जाएगा और ये गोल गोल सा फ्लावर बन जाएगा। गांठ जो हमें लगानी है वो जितना टाइट हो सके आप कोशिश करें उतनी टाइट लगा दें। अब एक्स्ट्रा थ्रेड को हमने कट कर देना है, और जैसे हमने इसको डबल फोल्ड किया था ना, अब वो जो प्लेट्स बनी हुई हैं उन दोनों जो पट्टियां हैं तो डबल किया था, तो वो दोनों आपस में अटैच थी। अब हमें उन दोनों को खोल देना है। पूरे फ्लावर को घुमा घुमा के हमें इसी तरीके से सारी पट्टी को खोल देना है। देखने में वैसे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, वैसे करने में भी मज़ा आ रहा था, बट थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था। बट अच्छा कुछ बनाना है तो थोड़ा बहुत बोरिंग चलेगा। ये एक फ्लावर बना करके हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप जितने फ्लावर यूज़ करना चाहें उतने अलग अलग शेप में बना लीजिए। मैंने ये इतने फ्लावर बना लिए थे। अब इसके साथ मैं कुछ बीड्स यूज़ करूँगी। अब हमें जिस डोरी में लटकन को लटकाना है, सबसे पहले हम सुई धागे की हेल्प से उसके एंड को स्टिच कर लेंगे और फिर वहीं से सिलना स्टार्ट करेंगे।
2 से 3 टाँके हम इसमें अच्छे से लगा लेंगे। फिर हम इसमें बीड्स डालना स्टार्ट करेंगे। बीड्स का साइज़ एंड क्वांटिटी आप सब अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बट मैंने जो यूज़ किया है वो मैंने 2 साइज़ के बीड्स यहाँ पर यूज़ किए हैं। अब मैं यहाँ स्टार्टिंग में कुछ बड़े बीड्स और फिर छोटे बड़े अपने अकॉर्डिंग बीड्स ले रही हूँ। मैंने पहले 2 बड़े बीड लिए हुए थे, उसके बाद फिर 4 से 5 छोटे वाले बीड्स लिए। अब पहले हमें छोटे वाले कुशन जो मैंने बनाए हुए हैं ना, पहले हमें छोटे वाले पीस को लेना है और उसमें इसको धागे को स्टिच कर देना है। उसके बाद उसी वाले कोने से सुई को डालते हुए हम उसके अपोजिट वाला जो कोना है ना, उसमें से हम सुई को निकाल लेंगे। वैसे तो आप एंड्स को स्टिच करके फिर दूसरी जगह से भी निकाल सकते हो, बट फिनिशिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि जो धागे में हम गांठ लगाते हैं वो ऊपर ही दिखाई देने लगेगी। इसके बाद मैंने फिर से 4-5 छोटे बीड्स और फिर 2 बड़े बीड्स लेके फिर से धागे को जो बड़ा वाला कुशन है ना उसमें इंसर्ट कर दिया है। अब उसके बाद भी हमें सेम प्रोसेस करनी है। इसके अपोजिट वाला जो कोना है उसमें से हमें सुई को निकाल लेना है। अब हम इसमें ये जो नेट फैब्रिक के फ्लावर्स बनाए हुए हैं ना उनको लगाएंगे, तो उसके लिए हमें फिर से एक साइड धागे में कुछ बीड्स डाल लेने हैं और फिर जो छोटा वाला फ्लावर है ना उसको सबसे पहले हमें यूज़ करना है। तो जो हमने प्लेट्स बनाई होती हैं ना और जहाँ से हम उनको अलग करते हैं, हमें सुई को उस वाले पार्ट्स में से दूसरी साइड निकालना है। अगर हम जो फूल का बीच का पार्ट होता है उसमें से निकालेंगे तो वो जो फूल है ना वो उसकी जो प्लेट्स अलग अलग हम करते हैं तो वो चिपक जाएंगी। फिर हमें दूसरी साइड से उसको निकाल लेना है और बाकी के सारे मोतियों में से हमें फिर से धागे को उसी डायरेक्शन में वापस लेके आना है और जो कुशन का किनारा है ना वहाँ तक लेकर आ जाना है। और फिर यहाँ हम एक बार टाँका लगा लेंगे कुशन में और फिर से कुछ बीड्स डालेंगे। इस बार हमें पहले के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा बीड्स डालने हैं और फिर बड़ा वाला जो फ्लावर है ना उसको हमें अटैच कर देना है। इसके बाद हमें धागे को वापस वहाँ लेकर के नहीं जाना है, यहीं से हमें एक मोती में धागे को डाल लेना है और फिर वहाँ पर हम गांठ लगा देंगे 2-3 और फिर धागे को एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है ना उसको कट करके हटा लेंगे और इस तरीके से हम ये एक साइड का लटकन तैयार कर लेंगे। ऐसे ही सेम मैंने दूसरा भी तैयार कर लिया है। अब जो हमने और छोटे वाले कुशन बनाए थे ना उनको भी हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। मैं फिर से दूसरी डोरी ले रही हूँ और उसमें भी हम सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप यही होगा कि हम इसमें 3 से 4 सुई से टाँके लगा लें ताकि ये निकले ना बाद में। और फिर क्योंकि ये हमारे और भी छोटे वाले कुशन है ना तो इनके लिए हमें कम बीड्स यूज़ करने हैं। अगर आपके पास छोटे वाले बीड्स हैं तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने सेम बीड्स यूज़ किए थे, बस क्वांटिटी कम कर दी थी। अब मैंने 3 से 4 बीड्स लिए हैं और जो सबसे छोटा वाला कुशन था उसके एक कोने पर हमने इसको सिल दिया है। अब 1-2 टाँके एक्स्ट्रा यहाँ पर लगाएंगे और फिर जैसे हमने पहले वाले में प्रोसेस की थी ना, एक कोने से दूसरे कोने पर हमें अपोजिट डायरेक्शन वाले पर धागे को निकाल लेना है। फिर से हम 4 से 5 बीड्स यूज़ करेंगे। मैं किनारे पे बड़ा वाला और बीच में 2 छोटे यूज़ करके फिर से बड़ा वाला यूज़ कर लिया है। अब जो बड़ा वाला कुशन है, मतलब छोटे से बड़ा, सबसे बड़ा नहीं, जो छोटे से बड़ा कुशन है उसके हमने एक कोने पर फिर से इसको सिल दिया है। यहाँ फिर से हम 1-2 टाँके लगा लेंगे और वही सेम प्रोसेस, यानी कि हमें सुई को डाल के उसके दूसरे अपोजिट वाले कोने पर निकाल लेना है। यहाँ मैं फिर से कुछ बीड्स यूज़ कर रही हूँ और फिर जो छोटा वाला फ्लावर है ना जो नेट फैब्रिक का बनाया है उसको लगा दूँगी और फिर वापस धागे को ले आऊँगी और पहले से थोड़े से ज़्यादा बीड्स डालूँगी और फिर से दूसरा वाला जो बड़ा फ्लावर है ना उसको भी अटैच कर दूँगी। सेम हमें वैसे ही बनाना है जैसे हमने पिछले वाले लटकन को कंप्लीट किया था। बस लास्ट में हमें 2-3 अच्छे से गांठ लगा करके इनको सिक्योर कर लेना है और हमारे छोटे वाले लटकन भी बन करके रेडी है। अभी सेम जैसा ये आप लटकन देख रहे हैं सेम वैसा ही मैंने एक और बना लिया है, तो टोटल हमारे पास 4 लटकन हो गए हैं। और वैसे मैंने छोटे वाले लहंगे के लिए बनाए थे ये लटकन, बट साथ में देखे जाए तो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। वो जब चारों लटकन इकट्ठे देख रहे थे ना तो वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। लटकन को कंप्लीट करने से पहले हमारा एक मेन एंड
फाइनल स्टेप रह जाता है, जिसके लिए हमें कुछ सर्कल कट करने हैं और सेम साइज़ के हमें उसके लाइनिंग फैब्रिक के भी सर्कल कट कर लेने हैं। अब इसके पूरे पार्ट में हमें स्टिचिंग कर देनी है और उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। और फिर जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है ना, एक कट हमें उसमें भी बीच में लगाना है, जिससे कि हम इसको पलट करके सीधा कर सकें। वैसे हमें जो कट लगाना है उसको हम कोशिश करें कि सेंटर पॉइंट में ही लगाएं, और फिर जब हम इसको 2 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये कट ईज़िली उन्हीं के बीच में से आ जाएगा। जैसे मैं ये एक सर्कल बना रही हूँ, वैसे ही मैंने 1-2 और सर्कल बना लिए थे, तो मैंने इसको पलट करके ईज़िली सीधा कर लिया है। अब इसको सीधा तो हमने कर लिया है। अब इसके चारों साइड राउंड में हमें लेस लगा लेनी है, जो हमारी लहंगे से मैचिंग लेस है। मैं यहाँ पे वही वाली लेस यूज़ कर रही हूँ। जैसे मैं ये एक सर्कल कंप्लीट कर रही हूँ, वैसे ही हमें एक और बना लेना है। मैंने 2 बनाए थे बट थर्ड वाला यूज़ नहीं हुआ, इसलिए हमें 2 ही सर्कल बनाने हैं। अब इसमें से हम एक को लेके 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इनका यूज़ हम, जैसे हमने स्टिच किया था ना डोरी में, जब स्टार्टिंग की थी लटकन बनाने की, तो वहाँ जो डोरी से मोती जुड़ते हैं वहाँ पर हमें इसको लगाना है। इसमें से हम एक पीस को लेंगे और डोरी के अपोजिट साइड इस तरीके से ट्रायंगल बना के फोल्ड करेंगे और किनारे पर सिलाई लगा देंगे। हमें ध्यान रखना है जब हम इस पर सिलाई लगाएं तो इसके दोनों किनारे, यानी कि जो लेस वाला किनारा है और जो डोरी पर हम सिल रहे हैं, उन दोनों पर हमें 2 बार अच्छे से रिपीट करके सिलाई लगानी है, क्योंकि ये किनारे होते हैं और अगर ये स्टिचिंग खुल गई तो फिर लटकन बिगड़ जाएंगे, तो उन पर हमें ध्यान से अच्छे से लगाना है। और इसी तरीके से हमें चारों लटकन बना करके कंप्लीट कर लेने हैं। अब जो हमारी लटकन में सबसे छोटा वाला कुशन है, उसमें मैं बेबी के नाम का फर्स्ट लेटर लिख रही हूँ, और दोनों कुशन्स में आगे और पीछे मैं दोनों साइड लिख दूंगी, क्योंकि घूमने पर वो पीछे साइड से दिखाई देगा, तो अगर नहीं लिखा होगा तो खाली एक साइड लिखा हुआ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने दोनों साइड के लेटर लिख दिया था। और इस तरीके से हमारे दोनों लहंगों के लटकन बन करके तैयार हैं। छोटे वाले लटकन मैंने बेबी के लहंगे के लिए बनाए थे और बड़े वाले लटकन बड़े लहंगे के लिए बनाए थे। आपको ये लटकन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आगे भी ऐसी ही अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जल्दी से हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली जा सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।